रानू चिड़िया जंगल के पक्षियों को कॉटन कैंडी बनाकर बेचती थी। उसके पास एक छोटा सा कॉटन कैंडी बनाने का मशीन भी था। जंगल के बूढ़े हुए बच्चे रानू से कॉटन कैंडी खरीद के मजे से खाते थे। शाम होते ही रानू अपने पैसे गिन रही थी। माँ, जंगल के सभी पक्षी बहुत मजे से कॉटन कैंडी खाते हैं ना? हाँ गुड़िया, ऊपर वाले की कृपा से मेरा ये धंधा बहुत अच्छे से चल रहा है। जंगल के पक्षी बहुत ही पसंद से कॉटन कैंडी खा रहे हैं। माँ, कल संडे है ना, मैं भी तुम्हारे साथ कल कॉटन कैंडी बेचने आऊंगी माँ। हाँ गुड़िया, क्यों नहीं, चलो अब पहले दाना खा लेते हैं। फिर माँ बेटी दोनों मिलकर भोजन कर रहे थे। तभी गुड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, वैसे तुम कॉटन कैंडी कैसे बनाती हो? मुझे उसके बारे में बताओ माँ। गुड़िया बेटी, कॉटन कैंडी के मशीन में रंग बेरंग चीनी डालनी पड़ती है, तब जाकर हमें कॉटन कैंडी मिलती है। फिर माँ बेटी उस रात भोजन करके आराम से मीठी नींद सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही रानू अपनी बेटी से कहती है, अरे गुड़िया, तुम रोज स्कूल तो बहुत देर से जाती हो, आज इतनी जल्दी कैसे उठ गई? माँ, मुझे कब से चीनी की मिठाई बनाने का शौक था। माँ, आज मेरा शौक पूरा होने जा रहा है। फिर रानू अपने ठेले के ऊपर कॉटन कैंडी बनाने वाले सारे चीजें रख लेती है और उस ठेले को जंगल में लाकर कॉटन कैंडी बेचने लगती है। माँ, अब जल्दी से कॉटन कैंडी बनाओ माँ, मुझे देखना है कॉटन कैंडी कैसी बनती है। अरे गुड़िया बेटी, मेरे पास तो रंग ही नहीं है, बिना रंग के कॉटन कैंडी कैसे बनाऊंगी? गुड़िया बेटी, तुम यहीं रुकना, मैं गौरी से जाकर रंग खरीद के ले आती हूँ। ऐसा कहकर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गौरी कव्वी उस जंगल में फुड कलर बनाकर बेचती थी। सब जंगल के पक्षी गौरी से ही फुड कलर खरीदते थे, पर किसी पक्षी को भी पता नहीं था कि वो बहुत हानिकारक फुड कलर बनाती थी। अरे रानू बहन, क्या बात है, तुम यहाँ क्यों आई हो? गौरी, मेरे पास फुड कलर्स खत्म हो गए हैं, मुझे कुछ फुड कलर्स चाहिए। फिर गौरी रानू को कुछ फुड कलर्स दे देती है। रानू उन फुड कलर्स को लेकर अपने ठेले के पास आ जाती है। क्या हुआ माँ, क्या आपको रंग मिले? हाँ गुड़िया, मुझे रंग मिल गए हैं, मैं अभी कॉटन कैंडी बनाती हूँ। रानू आंटी, मुझे पिंक कलर का कॉटन कैंडी चाहिए। फिर रानू गुलाबी रंग से कुछ कॉटन कैंडीज बना लेती है। वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आकर कॉटन कैंडी खरीद के चले जाते हैं। माँ, मुझे आज पता चला तुम कॉटन कैंडी कैसे बनाती हो। हाँ गुड़िया बेटी, वैसे आज भी बहुत अच्छा मुनाफा हुआ है। चलो अब हम घर चलते हैं। उस दिन दोनों माँ बेटी कॉटन कैंडी बेचकर अपने घर चले जाते हैं और आराम से सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही उस जंगल का मुखिया उल्लू सब दुकानों के पास जाता है और उनसे खाने की चीजों के बारे में सवाल पूछने लगता है। क्या बात है मुखिया जी, आप कैसे आना हुआ मेरे ठेले पर? क्या आपको समोसे चाहिए? नहीं नहीं कलुआ, मैं तो ऐसे ही देखने के लिए आया हूँ। तुम कुछ मिलावट कर रहे हो क्या अपने समोसे में? नहीं नहीं मुखिया जी, मैंने मिलावट करना छोड़ दिया है। अब मैं कुछ भी मिलावट नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको शक है तो खाकर देख लीजिए। ठीक है कलुआ, कुछ भी मिलावट मत करना, वरना मैं तुम्हें इस जंगल से निकाल दूंगा। फिर वो बाकी पक्षियों के पास भी जाता है, जाकर उनसे पूछताछ करने लगता है। वैसे ही वो रानू के पास भी आता है। क्या हुआ मुखिया जी, आप कुछ ढूंढ रहे हो? वैसे आप यहाँ आज मेरे ठेले पर कैसे आए हो? मैंने सुना है काफी सारे पक्षी बीमार हो रहे हैं फूड कलर्स के वजह से। वैसे फूड कलर्स कौन बेच रहा है? क्या इस जंगल में फूड कलर्स के वजह से पक्षी बीमार पड़ रहे हैं? ये जंगल में तो गौरी ही फूड कलर बेचती है, सब पक्षी उसी से ही खरीदते हैं। ये देखिए मुखिया जी, मैं भी इतने दिनों से इस गौरी के पास से ही फूड कलर्स खरीद रही थी। चिड़िया, ये सब बहुत हानिकारक है, मुझे गौरी कव्वी के पास ले चलो। रानू जंगल के मुखिया को गौरी कव्वी के घर ले जाती है। तभी गौरी कव्वी फूड कलर्स बना रही थी। गौरी, तुम्हारी वजह से जंगल के पक्षी बहुत बीमार हो रहे हैं। मुखिया जी, मैं भी इतनी दिनों से इस गौरी के पास से ही फूड कलर खरीद रही थी, मुझे तो पता नहीं था कि इसमें इतनी हानिकारक केमिकल्स है। गौरी, आज के बाद से तुम इस जंगल में दिखाई नहीं दोगी। मेरे जंगल से तुम्हें मैं निकाल रहा हूँ, निकलो मेरे जंगल से। ऐसा कहकर मुखिया